सोचिए जरा, अगर कल सुबह उठकर आपको यह खबर मिले कि भारत दुनिया का शिपिंग हब बन चुका है, जहां से निकलने वाला हर जहाज, हर कंटेनर, हर शिपमेंट ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन तय कर रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? आज हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर पोर्ट्स एंड शिपिंग प्रोजेक्ट्स की। वो प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ समुद्र के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल पावर स्टोरी का हिस्सा है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो हिडन प्रोजेक्ट जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन वही भारत को दुनिया की ट्रेड सुपर पावर बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भारत सरकार का सपना है कि 2047 तक इंडिया ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बने। सगारमाला प्रोजेक्ट और मैरीटाइम इंडिया विजन 2047 के तहत 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना। सवाल ये है, क्यों इतना फोकस पोर्ट्स पर? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का 90% सी रूट से होता है, और अगर भारत पोर्ट्स में लीडर बन गया तो दुनिया का ट्रेड भारत के इशारों पर चलेगा। वैसे कभी सोचा है, अगर वास्को डा गामा आज के टाइम में भारत आता तो गूगल मैप्स से आएगा या फिर सगारमाला के किसी नए टर्मिनल से? लेकिन मजाक अपनी जगह, ये विजन 2047 ही है जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को एक धागे में जोड़ता है। मुंद्रा पोर्ट, अदानी ग्रुप का क्राउन जूल, आज ये एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है। लेकिन फ्यूचर में मुंद्रा सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। जैसे कि ऑटोमेटेड कंटेनर हैंडलिंग, डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन। मुंद्रा के साथ इंडिया एक और पोर्ट डेवलप कर रहा है जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ देगा, और उसका नाम है वधावन पोर्ट। चलिए देखते हैं। अगर आप रॉटरडैम पोर्ट का नाम जानते हैं तो समझ लीजिए वधावन पोर्ट उसी का इंडियन वर्जन बनने वाला है। डीप ड्राफ्ट, वर्ल्ड क्लास बर्थ्स और मेगा कंटेनर कैपेसिटी। ये पोर्ट इंडिया को ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट में डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसका मतलब ग्लोबल कार्गो अब सिंगापुर या कोलंबो नहीं जाएगा, बल्कि सीधा इंडिया के वधावन पोर्ट पर उतरेगा। और अगर ये हुआ तो सोचिए कितने अरबों डॉलर भारत की इकोनॉमी में जुड़ेंगे। वैसे कभी आपने नोटिस किया है, पोर्ट प्रोजेक्ट की रेंडर इमेजेस हमेशा फ्यूचर साईफाई मूवी जैसी लगती है, लेकिन जब बन जाते हैं तो उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव निकलते हैं। केरला में विजिंजाम पोर्ट इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब। इसकी खासियत है 18 मीटर नेचुरल ड्राफ्ट, यानी सबसे बड़े जहाज भी आसानी से डॉक कर पाएंगे। ये पोर्ट श्रीलंका के कोलंबो से कंपटीशन करेगा, और अगर इंडिया इस पोर्ट को पूरी तरह फंक्शनल बना लेता है तो साउथ एशिया का ट्रेड पूरा का पूरा भारत के हाथ में होगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है, ईस्ट इंडिया को ग्लोबल ट्रेड मैप पर कैसे लाया जाएगा? और इसका जवाब है पैराडिप और धमरा पोर्ट्स। ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ यहाँ पैराडिप और धमरा पोर्ट्स को स्मार्ट पोर्ट्स में बदला जा रहा है, जैसे कि कोल और मिनरल एक्सपोर्ट का हब, एलएनजी टर्मिनल्स, डिजिटल पोर्ट कनेक्टिविटी। ईस्ट इंडिया के लिए ये पोर्ट्स सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट रेवोल्यूशन भी लाएंगे, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया तक सीधी व्यापार मार्ग जुड़ेंगे। और अब बारी है उस पोर्ट की जो सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि इंडिया को ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का सुपर पावर बनाएगा। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट और महाराष्ट्र का जेएनपीटी, ये दोनों पोर्ट्स इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन है। दीनदयाल एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी हैंडलिंग पोर्ट बनने की राह पर है। जेएनपीटी कंटेनर कार्गो में पहले से इंडिया का नंबर 1 पोर्ट है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बाद ये दोनों मिलकर इंडिया को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में टॉप 5 में पहुंचा देंगे। पोर्ट अकेले काम नहीं करता, उससे जुड़ना चाहिए हाईवे, रेलवेज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। यही काम कर रहा है सगारमाला प्रोजेक्ट। 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सप्रेसवेज और इनलैंड वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा, जहां सड़क जाती है वहां तरक्की जाती है, लेकिन अब कहना पड़ेगा, जहां पोर्ट जाता है वहां ग्लोबल ट्रेड आता है। पोर्ट ब्लेयर और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये सिर्फ कमर्शियल पोर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और ट्रेड हब है। इमेजिन कीजिए, अगर इंडिया यहां से कंट्रोल करे तो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। और यही बात इंडिया को सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल सुपर पावर भी बनाएगी। फ्यूचर पोर्ट सिर्फ बड़े नहीं होंगे बल्कि स्मार्ट और ग्रीन होंगे, जैसे कि एआई ड्राइवन लॉजिस्टिक्स, ड्रोन कार्गो मॉनिटरिंग, सोलर एंड विंड पावर टर्मिनल्स। ये सब मिलकर इंडिया को वर्ल्ड्स फर्स्ट इको फ्रेंडली मैरीटाइम हब बना सकते हैं। और सोचिए, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज से डर रही होगी तब इंडिया पोर्ट्स अपने आप में सॉल्यूशन बनकर खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के फ्यूचर पोर्ट्स एंड शिपिंग प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ भारत
भारत को ग्लोबल ट्रेड का हब नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी सबको बदल देंगे। लेकिन सवाल ये है, जब शिप्स और पोर्ट्स इंडिया को बदल देंगे तो बुलेट ट्रेन हमारे विलेजेस को कैसे बदलने वाली है? इसका जवाब आपको मिलेगा मेरे अगले वीडियो में, बुलेट ट्रेन रिवॉल्यूशन इन इंडियाज विलेजेस। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में है, जरूर देखिए।